जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, आ चख ले जरा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदमी से। हर दिन की तरह उसने स्टोर खोला और ठीक दोपहर में उसके स्टोर पर बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए थे। उसका जो हेल्पर था वो मेडिसिन निकाल निकाल कर फटाफट लोगों को दे रहा था। उसके मेडिकल स्टोर पर उस दिन बहुत ज़्यादा रश था। मेडिकल स्टोर का मालिक फटाफट बिलिंग कर रहा था। तभी उस मेडिकल स्टोर के मालिक को उन कस्टमर्स की भीड़ में से एक चेहरा दिखाई दिया, जो कि उनके स्टोर के सामने जो रोड थी उसके पार एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। दरअसल वो एक बुजुर्ग लेडी थी। ऐसा लग रहा था दूर से देखने से जैसे कि वो उनसे कुछ कहना चाह रही हो। इन्हें उन कस्टमर्स की भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ अब वही चेहरा दिख रहा था। और ऐसा होता भी है ना, कभी कभार आपकी नज़र एक ही पर्टिकुलर चीज़ पर अटक सी जाती है। आप चाहकर भी उस चीज़ से या उस शख्स से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते। उस मेडिकल स्टोर के मालिक को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो बुजुर्ग महिला उनसे कुछ कहना चाह रही हो, अपनी कुछ बात कहना चाह रही हो, लेकिन वो कह नहीं पा रही। स्टोर पर बैठे बैठे अब वो शख्स बेचैन सा होने लगा। उसे लगा कि जैसे तैसे करके उसे उस अम्मा से बात करनी चाहिए। उसने फटाफट अपने हेल्पर्स की मदद करनी शुरू की और उन्हें कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके सारे के सारे कस्टमर्स को निपटाओ। भीड़ कम होने लगी। जब सिर्फ 5-6 कस्टमर्स बचे थे तो उसने अपने हेल्पर्स को कहा, भाई अब ऐसा करो, तुम लोग इन कस्टमर्स को देख लो, मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आता हूँ। और ऐसा कहकर वो मेडिकल स्टोर से बाहर निकले और सड़क पार करके उस पेड़ तक पहुंचे जहां वो अम्मा जी खड़ी थी। उनके पास जाके उसने उन्हें नमस्ते किया और कहा, अम्मा जी क्या बात है, मैं अपने स्टोर पर बैठा हुआ देख रहा था कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी। आपके पास पैसे नहीं है तो बताइए, मैं आपको दवाई दे दूंगा और आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। प्लीज बताइए तो सही कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो अम्मा जी ने कहा, बेटा मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और मुझे लगा जब कोई नहीं रहेगा तब चली जाऊंगी। इतना सुनकर उस आदमी ने पूछा, ऐसी कौन सी दवाई चाहिए आपको जो कि आप उनके सामने नहीं ले पा रही थी? आप आ जाती और आप अगर मुझे कहती तो मैं वो दवाई आप तक पहुंचा देता। आप परेशान क्यों हैं? तो वो जो अम्मा जी थी वो बोली, बेटा क्या बताऊं, कल शाम मेरे बच्चों का कॉल आया। मेरे बच्चे ना बहुत बड़े शहर में रहते हैं और मुझसे मिलने के लिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। कल मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बताया, मम्मी इस बार मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियाँ बार बार नहीं आती ना, इसलिए हम लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए इस बार छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। वी आर रियली सॉरी मम्मा, मम्मा अगली बार पक्का आ जाएंगे। मेरे बच्चे ने ऐसा बोलकर कॉल काट दिया और मुझे एक शब्द तक बोलने नहीं दिया। जब ये सब बातें अम्मा जी बोल रही थी तो उनकी आंखों से टप टप आंसू निकल रहे थे और वो जो मेडिकल स्टोर का मालिक था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। तभी अम्मा जी उसको बोली, बेटा मुझे याद आ गया कि मुझे कौन सी दवाई चाहिए। तो उस आदमी ने पूछा, हाँ बताइए कौन सी आपको दवाई चाहिए, मैं फटाफट लेकर आता हूँ। तो अम्मा ने बोला, बेटा क्या आपके मेडिकल स्टोर पर अपने बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे ना मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोलकर वो अम्मा जी वहां से चुपचाप चली गईं और वो आदमी सुन्न हो गया। वो चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर पर आ गया और सोचने लगा, ऐसा दिन भगवान किसी भी माँ बाप की जिंदगी में ना लाए कि उन्हें अपने बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। ये छोटी सी कहानी लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अपने पेरेंट्स की कद्र करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए, जितना आप दे सकते हैं उतना प्यार, बिकॉज एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेंगे, तब आपको उनकी कमी महसूस होगी और तब आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उस कमी को आप कैसे फिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें। क्योंकि इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का प्यार ही ऐसा होता है जो कि बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के होता है। उन्हें बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता, बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है।
कुछ कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ शेयर कीजिएगा।